दादी मेरी बेहोश हो गई थी ये सुन के कि तीसरी लड़की हुई है। आई वेंट थ्रू डिप्रेशन। उसकी वजह से मेरे को नींद नहीं आती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी। आई स्टार्टेड लूजिंग वेट। देयर वाज अ साउथ फिल्म आई वाज सपोज्ड टू डू देन व्हिच आई वाज आस्क्ड टू लीव। जिन अंधेरों ने मुझे डराने की कोशिश की है, जिन अंधेरों ने मुझे डराने की कोशिश की है, उन अंधेरों का अंत मैंने खुद को जलाकर की है। जी हाँ, ऐसे ही मेहनत और लगन की भट्टी में खुद को तपाकर अपने आप को, अपनी आपकी पहचान को एक अलग मुकाम पर ले जाने वाली एक्टर, मॉडल, प्रोड्यूसर कीर्ति कुलारी हमारे साथ हैं। उनकी सक्सेस स्टोरी पर हम बात करेंगे, उनकी जर्नी पर हम बात करेंगे। कैसी हैं आप? हाउ स्वीट आशीष, व्हाट एन इंट्रोडक्शन। कीर्ति, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी है, हम आपकी पूरी जर्नी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके बचपन से बात करना चाहते हैं। मुझे मालूम है कोलाबा वाली लाइफ के बारे में, लेकिन जो लोग नहीं जानते, थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। झुंझुनू से। झुंझुनू मेरा डिस्ट्रिक्ट है। मेरा गांव है पिलानी के पास, बिट्स पिलानी के पास, कॉल्ड कुल्हरियों का बास। वहाँ पे सबका सरनेम कुल्हारी है। पूरा पूरा एरिया ही पूरा खुद बास का ही, है। पूरा गांव ही बसा हुआ है। मेरे पापा वहाँ से है, मेरी मम्मी मलसी सर करके जगह है, वहाँ से मम्मी का गांव है उसके पास में। तो पापा नेवी में थे, मेरे इंडियन नेवी में। और मेरा आई वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, कोलाबा। नेवी नगर जिसको बोलते नेवी हैं। नगर जी। अश्विनी हॉस्पिटल है, बहुत फेमस हॉस्पिटल है डिफेंस में, तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। आई एम द थर्ड डॉटर। आपके पैदा होने की भी इंटरेस्टिंग कहानी है। दादी के बेहोश होने की कहानी। आई स्वेयर आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट। सो मेरी दो सिस्टर्स एक गांव में, एक पिलानी में पैदा हुई थी, बट मेरे टाइम पे दे हैपन टू बी हियर। तो मेरी दादी भी आई हुई थी। स्पेशली वो चाहती थी कि पोता हाँ हो। हाँ, सो दादी इज फुल एक्सपेक्ट। और उस टाइम तो मतलब उस टाइम क्या, अभी भी आपको बताते हैं नहीं जेंडर क्या है आपकी उसका। तो दादी बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ आई हुई थी यहाँ पे। और उस टाइम मोबाइल फ़ोन्स तो थे नहीं। सो पापा ने, जब मैं हुई उसके बाद फ़ोन किया किसी पड़ोसी के घर पे, एंड देन दादी को मैसेज गया। एंड जो कहानी मुझे पता है, दादी मेरी बेहोश हो गई थी ये सुन के कि तीसरी लड़की हुई है। तो ऐसा कुछ मेरे जन्म से ही ऐसी कुछ बातें होनी शुरू हो गई थी। मैं हालांकि पापा नेवी में थे, तो हम लोग यहीं पे रहे हैं, बॉम्बे में रहे हैं, अलग जगह रहे हैं जहाँ पे पापा की पोस्टिंग थी। मैं केवी में पढ़ी हूँ हमेशा, केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय। आई एम अ फुल केंद्रीय विद्यालय प्रोडक्ट, फर्स्ट से लेकर 12 तक। लेकिन हमारी जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी उसमें हम गांव ही जाते थे। ना पापा के पास बजट्स होते थे कि हम कहीं घूमने जाएं, और घूमने का सवाल ही नहीं होता था, बिकॉज पापा सबसे बड़े भाई थे, उनके पेरेंट्स थे, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी। तो ये माना जाता था कि जब गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी हम सब वहीं जाएंगे, दादा दादी के पास, नाना नानी के पास, दादा दादी के पास। तो मेरे 12th स्टैंडर्ड तक यही हमारा रूटीन था। हर 2 महीने उन गर्मी की तपती धूप में, गर्मी में, वी यूज्ड टू बी इन माय गांव। तो मैंने गांव में भी आई हैव रियली सीन दैट लाइफ। मतलब फ्रॉम द टाइम कि हमने नया घर बनाया, कुआं खोदा, खेती वेती उसके चारों ओर शुरू हुई। हमारी खुद के भैंसें होती थी, बकरी होते थे, कैमल्स होते थे। मेरी दादी के जब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी नानी के गांव में। सो आई हैव सीन ऑल ऑफ दैट, राइट। कमाल का एक्सपीरियंस है आपका। मतलब बहुत, मुंबई जैसे मेट्रो सिटी, मैक्सिम सिटी जिसको हम कहते हैं, और गांव का सफर, और यहाँ भी कोलाबा होते हुए, वर्सोवा होते हुए, मलाड से लेके आपका कमाल का आई हैव एक्सपीरियंस। कम अ लॉन्ग वे। या सो मुझे व्हेन आई लुक बैक, मुझे लगता है कि जिस तरह का एक कॉम्बिनेशन हुआ है ऑफ द लाइफ, जो डिफेंस की लाइफ होती है बहुत अलग होती है, बहुत सिक्योर होती है, बहुत मज़ेदार होती है। एक स्मॉल कम्युनिटी होती है, सब साथ में रहते हैं। सबसे चैलेंजिंग टाइम क्या था? सबसे चैलेंजिंग ऐसी बात इस जर्नी की? मेरे को इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। मेरा डिप्रेशन, आई वेंट थ्रू डिप्रेशन। आई वाज सडनली इन 2009 टुवर्ड्स द एंड आई स्टार्टेड experiencing mind attacks. Like constantly my mind would be like, buzzing, with thoughts, and they would just get like in loops, you know. उसकी वजह से मेरे को नींद नहीं आती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी। आई स्टार्टेड लूजिंग वेट। I was going crazy in my head, and मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है।
and I was with someone that time, and that someone said to me once कि because I think he could see कि शायद हमें कुछ है शायद, you know, so he said कि let's go to a psychiatrist, and my first reaction was I'm not mad, मतलब मैं why are you even talking about going to a psychiatrist, मैं पागल नहीं हूँ, right? And then he backed off, of course, but it took me a while to understand and come to terms with the fact कि oh shit, this is I'm pretty much going insane, you know, and उसके बाद I धीरे धीरे करके I spoke to my sister, she's a doctor, I spoke to somebody else also who's a doctor, and I started getting back to, you know, I was put on anti-anxiety pills for 2 months so that I could sleep, because नींद आएगी तो आपको भूख लगेगी, आपका माइंड थोड़ा शांत होगा, so I had to break that cycle, right? So मैंने धीरे 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 करके I got back to getting out of that through this way, and yeah, that was the darkest period of my life, and I just I didn't care if I was losing projects, I didn't care if I was, you know, like nothing mattered, because I was so I was in such a dark space myself कि मुझे मतलब कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता था, like because you are just suffering so much in a way that you can't even understand, you can't even like express. It's such a lonely thing, you know, कि आप किसी को बता भी नहीं सकते कि चल क्या रहा है आपके साथ, और आपको कारण भी नहीं मालूम एग्जैक्टली you don't, and honestly there is no when I feel it's my understanding कि इन चीज़ों में कारण की ज़रूरत नहीं होती है. You have to recognize that okay, there is something that is going on with you, and today if something like that happened to me, I would go to a doctor, a psychiatrist, psychologist immediately, because my conditioning of that is broken, you know. You don't have to be mad. There are people who sort these things out, you know. But I also believe अगर उस वक्त मैंने विल पावर नहीं दिखाई होती of getting back on my feet, I would have just drowned. So बाकी सब आपके चारों ओर जो भी है, डॉक्टर्स हैं, फैमिली है, लव्ड वंस हैं, ग्रेट, बट टिल यू डोंट फील दैट आई कैन कम आउट ऑफ दिस, it will never happen. So that understanding and that will has to come from within you. ये उस समय था जब आप खिचड़ी और शैतान शूट कर चुके थे या करने वाले नहीं, थे? खिचड़ी शैतान इसके बाद था. So खिचड़ी literally happened to me 6 months after I was 4-5 months after I had come out of depression. उसके पहले प्रोजेक्ट्स आए थे और उसमें आपने I remember, I mean ads वैस तो होते ही थे, but obviously I don't know what I was going through in my head. Nothing. I was not going for any auditions, nothing. And but I remember there was a South film I was supposed to do then, which I was asked to leave, and I was like, मतलब मुझे I was disappointed, but मुझे I remember I was not even in my senses to even take that and be like, oh, what just happened? मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों हुआ. But now when I look back, I realize that obviously they must have seen that something is off. शूटिंग शुरू होने के बाद ही हुआ? I went for look test and all of that. And उसके बाद like I got to know कि I'm not being called for this thing. तो समझ नहीं आया उस time, but I clearly get it. If I'm not okay, if I've lost weight, if I'm looking different, if I'm, you know, my whole energy is different, I mean obviously people would be scared to have me in their project. और खिचड़ी शैतान के बाद चीज़ें कैसे आगे बढ़ी टिल 2016 जब पिंक आई, और उसके पहले तक कैसी चल रही थी जर्नी? शैतान के बाद जल हैपन फॉर मी, एंड शैतान के ख़त्म करते ही मुझे जल जैसी एक फ़िल्म मिली थी जिसको लेकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन आई लुक बैक नाउ मेरा एक पाथ बन रहा था, मुझे एक तरह की फ़िल्में अट्रैक्ट कर रही थी, एंड जब मुझे वो अलग अलग चीज़ें मिलने लगी तो मुझे बहुत खुशी होती थी. शैतान was a, you know, became very popular. Everyone took notice of the film and people really liked it. यूथ के बीच में काफ़ी वो फेमस जी, है. and but I feel that जिस तरह का benefit मैं ले सकती थी शैतान से मैं नहीं ले पाई. I would say people say, and maybe I go with that, कि I didn't know what PR was. मुझे लगता था यार काम किया है, दिख रहा है सबको, अब जिसको बुलाना है, जिसको पसंद आएगा बुलाएगा, मतलब मैं क्या PR करती फिरूँ टाइप्स, नो. I never understood that concept. It's only in the last 2-3 years that I'm like, अच्छा, okay, कोई फिल्म आ रही है, उसके बारे में
ठीक है थोड़ा बात करते हैं यू नो सो अदरवाइज उससे पहले इवन ड्यूरिंग पिंक आई नेवर हाँ मतलब आप मैंने कभी मतलब इतना आपने काम किया है और इतना अच्छा काम किया है, लेकिन कभी इस तरीके से कभी कोई पीआर एक्टिविटी या इंटरव्यूज और ये सब मैंने कभी देखा नहीं आप। I've been a little dumb about that. But when I say dumb, I'm like, आज again when I look back, I'm like, ठीक है यार, मतलब ना मुझसे ना that's what I'm saying, मुझे जब तक चीज़ें समझ नहीं आती ना, तब तक मुझसे वो चीज़ें ज़बरदस्ती होती नहीं है। तो for a long time I was just questioning कि यार ये PR क्या है, मतलब क्या ज़रूरत है, you know? Then finally when I understood कि okay, ज़्यादा मत करो, उतना करो जितनी ज़रूरत है। इंडस्ट्री में मतलब अपना पीआर करने की फिर मैं जरूरत ये है। भी समझने लगी कि यार अच्छा इंडस्ट्री फंक्शन ही ऐसे करती है। मैं समझती हूँ कि लोग काम देख के बुलाने आएंगे, जो ऑल्सो दैट ऑल्सो हैपन्स, बट इंडस्ट्री यू आर जस्ट इट्स अ नॉर्म, एवरीवनस डूइंग इट यू नो। सो जब मुझे ये बात समझ आ गई, फिर मुझे समझ आया कि देखो मैं पूरे साल तो नहीं कर सकती। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन द न्यूज़, मुझे नहीं बातें करनी जस्ट टू स्टे इन द न्यूज़। आई डोंट वांट टू स्टे इन द न्यूज़। मैं एक्टर हूँ, मेरा काम आएगा तब हम बात करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कीर्ति ये गलत नहीं है कि आप जैसे आजकल पैपराजी कल्चर है, स्पॉट होने का, या इन्फ्लुएंसर कल्चर है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं। बहुत सारे कमाल के एक्टर्स हैं, मैं कई लोगों से बात करता हूँ, वो प्रोजेक्ट में इसलिए नहीं होते क्योंकि किसी फला इन्फ्लुएंसर का जो आप एक्टिंग के फील्ड में जा रहे हैं उनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आप एक्टर के उसके कोर उसके मेटल को नहीं देख रहे हो और ये सब चीज़ों पे, या कितना ज़्यादा स्पॉट हो रहे हो, कितना ज़्यादा न्यूज़ में हो। अब है तो है, क्या कर सकते हैं, इस तरह की का चलन है अभी। यू कांट वी कैन डिस्कस इट, वी कैन यू नो हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ऐसा दौर चल रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये भी हमेशा नहीं रहेगा, दिस विल ऑल्सो चेंज। बट ऐसा है तो है यार। अब ऑफ कोर्स इट्स स्टूपिड कि आपको एक्टिंग करानी है बट आप फॉलोवर्स पे जा रहे हैं। तो बट स्टूपिडिटी इज़ ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ नॉट जस्ट द इंडस्ट्री बट ऑल्सो द वर्ल्ड इन जनरल। तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। अब है स्टूपिड है, पर है। हम बात कर रहे थे वो शैतान के बाद में वो जो पीआर का, वो क्योंकि आपने उतना पीआर और ये सब पे नहीं, हाँ, अपने तो मुझे मेटल पे लगता है ध्यान दिया। वो काफ़ी टाइम तक रहा। पिंक तक भी मैंने नहीं किया पीआर, उसके बाद भी शायद नहीं किया। उसके बाद इंदु सरकार हुई। तो हाँ, मतलब आई थिंक जिस तरह से मैं सोच रही थी, जिस तरह का काम मुझे मिलेगा, जिस तरह की चीज़ें होंगी, वैसी नहीं हो रही थी मेरे लिए। अगेन आई वुड इन्वॉल्व माई सेल्फ इन थिएटर। मैं कुछ प्ले करती थी, मैं अपने आप को बिजी रखती थी, मैं सीखती थी। अगेन बिलीविंग कि यार कोई बात नहीं, तुम्हारी एक्टिंग है ना। एंड देन सडनली पिंक हैपेंड, एंड आई थिंक पिंक ऑनवर्ड्स थिंग्स हैव बीन डिफरेंट। उसके बाद भी लल पीरियड्स आए हैं, आज भी आते हैं बीच बीच में, बट आई थिंक मोर और लेस मुझे लगता है हर काम के साथ पोस्ट पिंक स्पेशली एक मेरी पोजिशनिंग है जो स्ट्रेंथन होती जा रही है। और मैं भी एज अ पर्सन मैं भी ग्रो हुई हूँ, तो मुझे भी आई फील मोर ग्राउंडेड। आई फील मुझे भी ठहराव अपने अंदर दिखता है। अब मैं ज़्यादा परेशान नहीं होती कि ऊपर जा रही हूँ या नीचे जा रही हूँ या ये चल रहा है। आई एम जस्ट लाइक ठीक है। उसके लिए ज़रूरत नहीं है आपकी I mean, एज एन एक्टर आपकी पोजीशनिंग बहुत हाँ, मजबूत है, मतलब उसकी अब ज़रूरत थोड़ा भी नहीं सा तसल्ली हो गई है कि यार ठीक है। आई है। थिंक और काफ़ी सीरियसली लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। दर्शक के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ अपने चश्मे से। आई थिंक सो, एंड आई रियली आई मीन आई एम ग्लैड। आपको याद है पहली बार जब कॉल आया पिंक के लिए, नरेशन के लिए, या जिस भी तरीके मुझे से? ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। आई ऑडिशन फॉर फलक एक्चुअली, और सुजीत सरकार का नाम आया था। एंड आई वाज लाइक वाओ, यू नो, बिकॉज सुजीत का पहला काम देखा था, इट वाज वंडरफुल। सो आई वाज लाइक ओके, दिस इज़ अ गुड वन। एंड तो मैं उस माइंडसेट से गई थी, एंड जोगी जी वाज कास्टिंग फॉर इट, एंड आई वेंट एंड ऑडिशन। जो मेरा कोर्ट सीन उस टाइम स्क्रिप्ट में नहीं था, वो बाद में आया था, लेकिन एक दो सीन थे जो मैंने किए। एंड आई थिंक दे हैड नोन ऑफ मी एज एन एक्टर थ्रू द इंडस्ट्री थोड़ा बहुत, तो उन्हें पता था कि हमें वी माइट वांट हर फॉर दिस, बट आई स्टिल हैड टू टेस्ट, एंड इट वाज थ्रू। उसके और बाद आपको पहली बार कब पता चला कि मिस्टर बच्चन आपके लिए केस लड़ रहे होंगे फिल्म में? ये हमें आई रिमेंबर हम लोग वर्कशॉप्स में थे, एंड सडनली सुजीत केम एंड ही यू नो शेयर्ड दिस न्यूज़, रियलाइजिंग दैट
इसका ये इम्पैक्ट होगा हम सबके ऊपर. एंड आई थिंक दैट्स द फर्स्ट टाइम ही शेयर्ड विद अस, एंड वी वर लाइक वी कुडंट बिलीव आवर ईयर्स, बिकॉज तब तक द फिल्म वाज अबाउट दीज 3 गर्ल्स, यू नो, कौन लॉयर है नहीं है, कौन आएगा, उसमें कुछ नहीं, कोई बातें नहीं हुई थी. तो सडनली द फिल्म बिकेम लाइक, oh my god, like, you know, it was that oh OMG moment, you know, where I'm like, oh fuck, like suddenly the stakes are something else, suddenly the film is becoming something else, you know. कैसा एक्सपीरियंस था मिस्टर बच्चन के साथ पहला शूट का आपका? बहुत अच्छा था यार. हम उनसे ऑफिस में मिले थे पहले रीडिंग के लिए, और बहुत ही नॉर्मल थे. अमिताभ सर बहुत ही हम्बल थे, एंड ही वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ अस. वहाँ पे खाना पीना भी था, वी वर रीडिंग, सो इट जस्ट फेल्ट वेरी सरियल, लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कि यू आर सडनली लाइक, मैं कहाँ पहुँच गए, यू नो, लाइक वेयर एम आई, लाइक इज दिस रियली हैपनिंग. सो इट वाज बट इट वाज वेरी सहज. It was not like, oh my god, no, it was more internal. I was just like taking it all in, soaking it all in. And then of course हम दिल्ली में शूट पे मिले, and then court scenes were we were all together for all the time, and it was I remember उनके साथ मेरा एक अकेले सीन था जब हम टेबल पे मिलते हैं, बात करते हैं कोर्ट सीन के बाद, and I was like, wow, this is my scene with Mr. Bachchan. So बहुत हम्बलिंग था, बहुत सीखने को मिला in terms of how he is and how he goes about it. अरे उस फिल्म का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था, फिल्म के रिलीज़ के बाद इतनी तारीफ़ें हुई, नॉमिनेशंस हुए, आपको जो ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिला हो जो दिल में आज तक हो, कुछ बताना चाहोगे? यार मुझे पिंक के लिए आई कांट टेल यू, मैंने कोई पीआर नहीं किया पिंक के लिए, मैंने कोई कुछ नहीं उस तरह से बातें की पिंक के लिए आज तक. जिस तरह मेरा सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो हर पीआर से, हर अवार्ड से बड़ा है, दैट कोर्ट सीन ऑफ माइन. मैं जितने लोगों से मिली हूँ आज तक, everybody remembers that scene from the film. Everybody has been shocked by that scene and the performance of that scene, and everybody tells me one thing: you were the best thing about Pink, you know. So I think it's standard. It's standard. I have not met a single person who has spoken about Pink and not spoken about that scene and not told me that you were best thing in Pink. You know, it's so I think Pink फिल्म भी बहुत ख़ास थी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी, बहुत प्यार से बनाई थी, एंड आई कैन ओनली बी ग्रेटफुल कि मुझे वो सीन मिला करने को, और मुझे you know I could be part of something like this. एक और खूबसूरत बात ये हुई कि इरफान खान के साथ भी आप काम कर रही थी ब्लैकमेल जैसी फिल्म में. वो एक्सपीरियंस कैसा था? अभी हम going to go through every experience of mine with every actor. वो एक्सपीरियंस थोड़ा लिमिटेड था, और आई थिंक हम ज़्यादा एज पीपल नहीं कनेक्ट कर पाए. We were just coming and, you know, doing our jobs, and but I must say that इरफान की प्रेजेंस मुझे हमेशा याद रहती है. दैट वो when I felt his presence, अगर मैं आज की कीर्ति होती तो मैं शायद बहुत कुछ उनसे बहुत बातें करती, या मैं उनसे अलग लेवल पे कनेक्ट करती, बट उस टाइम क्योंकि मेरी समझ कम थी चीज़ों को लेकर, लाइफ को लेकर, मुझे ज़रूर उनकी प्रेजेंस में एक तरह का ठहराव नज़र आया, एक तरह की मैच्योरिटी नज़र आई जो ज़्यादातर लोगों में नहीं नज़र आती है. सो या 2019 को टर्निंग पॉइंट माने कि एक उरी, मिशन मंगल, उरी, दो इतनी बड़ी फिल्में, और दोनों मतलब एक तरीके से जो कॉमर्शियल सक्सेस हम जिसको देखते हैं वो दोनों फिल्मों की थी. जी इट वाज अ बिग ईयर फॉर मी, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल ईयर फॉर मी. एंड हालांकि पिंक भी बहुत सक्सेसफुल हुई थी, बट उरी एंड मिशन मंगल वर दोज हार्डकोर बॉलीवुड मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म्स, एंड दे जस्ट लाइक blew it out of the park, man. And it was so thrilling to be a part of it. Like Uri, Sirat Kaur for me was, I remember that scene, helicopter scene, when I come, and I have not seen the film with people in the theaters. I wish I had, but everyone tells me that scene and that music, and when I come with the chopper, and it's like, you know, so both films were very, very powerful in their own way.
कल ही मैं मिशन मंगल का भी सीन देख रहा था, वो मेट्रो वाला जब लड़ाई होती हाँ है और ओके सब मिल के लड़कियां जो इतना वो बहुत गूज बम्स देता है, अच्छा लगता इट्स अ है फन कि या इट्स अ या फन फिल्म, इट्स अ फन फिल्म लाइक और मेरे ख्याल से 2019 के बाद से ही फिर फोमो ओटीटी का शॉट्स दौर आया और या उसने फोमो शॉट्स ने भी या यूथ के बीच में आपको एकदम अलग पॉपुलैरिटी भी दिलाई है। या एंड ऑल्सो एक अलग इमेजिंग हो गई मेरी, लाइक पीपल डिडंट थिंक पीपल सॉ मी इन अ वेरी डिफरेंट लाइट, very glamorous way and all of that. So yeah, I mean, it's FOMO shots really changed the way people look at me. और आपने खुद का प्रोडक्शन हाउस जिसका हम नाम भी देख पा रहे जी हैं, आप ही खुद प्रोनाउंस करके बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जापानीज नेम है ये, जी Kintsukuroi. बताइए क्या मतलब है इसका? Kintsukuroi is also Kintsugi करके एक नाम होता है जापानीज, बेसिकली mending broken pottery with gold. तो अगर कुछ टूट जाता है तो हाँ, आप उस पर गोल्ड लगा के आप उसको ठीक करते हैं तो वो पहले से भी सुंदर हो जाता है। तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि मुझे लगता है सिनेमा वो गोल्ड है जिससे जिससे ब्रोकन हार्ट्स एंड माइंड्स कैन बी मेंडेड। सो दैट्स व्हाई किंसुकुरो। आपने बहुत सोच समझ के ये नाम रखा है और मुझे लगता है कि आपके जीवन की परिभाषा भी वो गढ़ रहा है एक तरीके से। हाँ मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको जिसकी झलक दिखेगी आपको प्रीटी मच मेरी इसीलिए लाइफ में। नायिका भी बना रहे हैं आप उसमें? नायिका तो अभी बनते बनते काफ़ी टाइम हो गया है इन टर्म्स ऑफ आई वाज अ को प्रोड्यूसर ऑन दैट, बट वो अभी प्रोड्यूसर्स आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग विद इट, सो आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट इन माय हेड। ओके। सो या बट देयर विल बी न्यू थिंग्स। प्रोडक्शन हाउस की जो आपके ये जर्म आया या इसको जो शुरू किया आपने, उसके पीछे क्या मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि मैं एक्टर की कैपेसिटी से ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाऊँ फिल्म मेकिंग में, मैं ज़्यादा कंट्रोल कर पाऊँ इन टर्म्स ऑफ क्या निकलता है फाइनली, किस तरह का प्रोडक्ट फाइनली निकलता है, किस तरह की कहानियाँ मैं कहना चाहती हूँ। तो एक्टर के रूप में आई कैन जस्ट डू माई जॉब एंड आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर कैसा निकलेगा, कैसे उसकी मार्केटिंग होगी, कैसे वो आगे पहुँचेगा। बट आई वॉन्ट टू बी एट द सेंटर ऑफ ऑल ऑफ दिस एंड create stuff that really speaks to me. एक तरफ आप उरी में एक तेज तर्रार ऑफिसर का किरदार निभा रही हैं, मिशन मंगल में एक पढ़ी लिखी साइंटिस्ट का किरदार निभा रहे हो, फोर मोर शॉट्स में एक ग्लैमरस अवतार है, फिर क्रिमिनल जस्टिस में हम जब बात कर रहे हैं तो उसमें एक अलग तरीके का विक्टिम वाला रोल है। अलग अलग किरदार में खुद को कैसे डालते हो और प्रोसेस क्या है आपका? प्रोसेस वी स्पोक अ लिटिल बिट अबाउट माई प्रोसेस इन द सेंस कि मैं मेरे किरदार पे तैयारी करती हूँ, मैं प्रेपरेशन करती हूँ, बैक स्टोरीज डेवलप करती हूँ, मैं बहुत कॉन्वर्जेशंस करती हूँ मेरे राइटर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, वी डाइसेक्ट एवरी सीन। तो मेरा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जहाँ मैं ये तैयारी बिल्कुल करके जाती हूँ। अगर हम स्पेसिफिक चीज़ों की बात करें, जैसे इंदु सरकार के लिए आई एम समबडी हु स्टैमर्स, तो मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, मैंने वो बाकायदा स्टैमरिंग को समझा, सीखा, वो किया, वो अलग से एक उसका है। सीजे के लिए आई मेट मैरिज साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, साइकाइट्रिस्ट टू अंडरस्टैंड कि यार इसके क्या, ये जो मुद्दा है इसके क्या पहलू होते हैं। सो बेसिक इज़ व्हाट आई स्टडी द कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, बट उसके अलावा ये एडिड चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा किरदार को अंदर से बाहर अप्रोच करती हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज पे नहीं काम करती हूँ। मुझे लगता है अगर इमोशनली मैंने किरदार को पकड़ लिया है तो वो मेरी आंखों में दिख जाएगा और फिर नहीं फ़र्क पड़ेगा कि मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है। आपकी हिसाब बराबर आई माधवन के साथ, और बैड एस रवि कुमार भी आ रही है इमेज, वो भी दोनों एकदम अलग तरह की चीज़ें हैं, अलग तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, एक समय पे दोनों चीज़ें आ रही हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? यार टाइमिंग बड़े कमाल की है क्योंकि दोनों बहुत अलग तरह की फिल्में हैं। हिसाब बराबर इज़ मोर ऑफ द काइंड ऑफ फिल्म दैट पीपल आर यूज्ड टू सीइंग मी इन। बैड एस इज़ कम्प्लीटली अ शॉकर फॉर एवरीबडी। तो हिसाब बराबर इज़ अ रिमाइंडर ऑफ कि यार कीर्ति still does that, and then badass is something, a reminder of just telling people that Kirti can probably also do this, so I think I like the idea of being unexpected, unpredictable, and I think मुझे नई चीज़ें ट्राई करनी है, मुझे नए एडवेंचर्स पे जाना है। ये मेरी जर्नी है। अब लोग ऐसे उसको कैसे लेते हैं, क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, वो देखा जाएगा, बट मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का यही सार है कि मैं
I should just keep exploring and doing new things. मीम कल्चर आप देखते हो, मीम कल्चर का हाँ, हिस्सा मतलब मैंने बन सुना गए हुआ है हाँ, और शायद बहुत बनने वाले होंगे अभी जब अभी फिल्म film रिलीज आएगी। होगी। यस, जी, आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे होंगे और इस समय का एम्बिशन क्या है आपका? इस साल का एम्बिशन मेरा ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा देखूं, लोग मुझे देखें। और आने वाले इस समय में आपको देखिए, एज आई सेड, अनप्रिडिक्टेबल वैरायटी दिखेगी, कुछ नया दिखेगा। एवरी टाइम आई कम आपको ज़रूर कुछ नया दिखेगा। कुछ नए जॉनराज में ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहूँगी इस साल, इफ़ दे कम माई वे। तो या लॉट ऑफ न्यूनेस एंड फ्रेशनेस। आखिर में आपके लिए सक्सेस क्या है और सक्सेस से ज़्यादा फेलियर्स क्या रहे हैं? क्योंकि फेलियर्स वो बनाते हैं जो आप हैं। मैं फेलियर्स के बारे में नहीं बात करूंगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन अबाउट एवरीथिंग। सक्सेस फॉर मी इज, मुझे लगता है कि आई थिंक ये मेरा बहुत सिंपल सा वो है कि रात को अगर आपको चैन की नींद आ जाती है ना, आप अच्छे से सो पाते हैं, तो आप जहाँ भी हैं लाइफ में, जो भी कर रहे हैं, यू आर फाइन। सक्सेस फॉर मी इज जस्ट बीइंग एट पीस with whatever it is, with wherever you are. That's, for me, honestly, that's success. It doesn't matter मैंने क्या अचीव किया है, नहीं किया है, बट अगर मैं अपने आप से शांति, अब मेरी ज़िंदगी में शांति नहीं है, मेरे मन में शांति नहीं है, तो आई एम लाइक, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ एनीथिंग?